नमस्कार दोस्तों, ALDHRU अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट ED04 यानी शिक्षा और विकास के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 2 मार्क्स सेक्शन में पूरे नंबर दिला सकते हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? दोस्तों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2016 से लेकर जून 2024 तक कई बार रिपीट हुआ है। इसको तो आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसका सीधा सा जवाब है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। जी हां, सिर्फ एक शब्द का जवाब और आपके पूरे 2 नंबर पक्के। याद रखिए, पाली भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, जिसे हम TQM भी कहते हैं, के 2 सिद्धांत लिखिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, शिक्षा में TQM के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सहक्रियात्मक संबंध यानी सब मिलकर काम करें, और दूसरा निरंतर प्रगति मतलब लगातार बेहतर होते रहना। कितना आसान है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए। या ये क्या है? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। आधुनिकीकरण का सीधा सा मतलब है आधुनिक बनने की प्रक्रिया। इसमें हम नई सोच, नई तकनीक और नई जीवन शैली को अपनाते हैं। बस इतना याद रखिए और आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संप्रेषण के 2 प्रकार लिखिए। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण सवाल है। संप्रेषण के 2 मुख्य प्रकार हैं दोस्तों। पहला औपचारिक संप्रेषण जो नियमों के तहत होता है, और दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण जो आम बातचीत की तरह होता है ना आसान। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। वैदिक कालीन शिक्षा के 3 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी कई बार दोहराया गया है, तो इसके उद्देश्यों को अच्छे से समझ लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य थे। ईश्वर भक्ति यानी भगवान में आस्था, दूसरा चरित्र निर्माण, अच्छे संस्कार और व्यवहार, और तीसरा व्यक्तित्व विकास यानी एक संपूर्ण इंसान बनाना। ये तीनों ही बहुत जरूरी थे उस समय। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, आधुनिकीकरण के शिक्षा पर 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसके प्रभावों को ध्यान से समझिएगा। आधुनिकीकरण ने शिक्षा को कई तरह से प्रभावित किया है। इसके 3 मुख्य प्रभाव हैं। पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, दूसरा रचनात्मकता को बढ़ावा, और तीसरा प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। यानी अब हम ज्यादा तर्कसंगत, क्रिएटिव और जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रबंधन को परिभाषित कीजिए या इसका संप्रत्यय क्या है? मैनेजमेंट ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, तो आइए इसकी सही परिभाषा जानते हैं। प्रबंधन का मतलब है अपने पहले से तय किए गए लक्ष्यों को पाने के लिए साफ साफ उद्देश्य बनाना और इंसानों के कामों को सही तरीके से कंट्रोल करना, ताकि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो। प्रश्न 8, राष्ट्रीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीयता का मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति गहरी भक्ति रखना, उसके धर्म, भाषा, इतिहास और संस्कृति में पूरा विश्वास रखना। यही तो हमारी पहचान है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, DPEP कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, तो इसकी शुरुआत का साल याद रखना बहुत जरूरी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP साल 1994-95 में शुरू किया गया था। ये तारीख अच्छे से याद कर लीजिएगा।
प्रश्न 10। 2 वायु प्रदूषकों के नाम बताइए। ये तो बहुत ही आसान और जनरल नॉलेज का सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकता है। 2 प्रमुख वायु प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही हमारी हवा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न 11। प्रबंधन की 2 विशेषताएं लिखिए। मैनेजमेंट की क्या खास बातें हैं, आइए जानते हैं। प्रबंधन की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहलाया एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी इसका कोई न कोई लक्ष्य होता है, और दूसराया एक समन्वित प्रक्रिया है, मतलब इसमें सब कुछ मिलकर तालमेल से होता है। प्रश्न 12। 2 प्रकार की नेतृत्व शैलियों का उल्लेख कीजिए। लीडरशिप के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। नेतृत्व की 2 मुख्य शैलियां हैं। पहला आधिकारिक नेतृत्व, जिसमें लीडर अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, और दूसरा जनतंत्रीय नेतृत्व, जिसमें सबकी राय ली जाती है। दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 13। शिक्षा में दूरदर्शन की 3 उपयोगिताएं लिखिए। दूरदर्शन यानी टीवी शिक्षा में कैसे मदद करता है, आइए जानते हैं। दूरदर्शन शिक्षा में बहुत उपयोगी है। ये एक दृश्य श्रव्य साधन है, यानी हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये शैक्षिक कार्यक्रम और प्रेरणादायक कहानियों से छात्रों को सिखाता है, जिससे वे रुचि लेकर पढ़ते हैं। कितना कमाल का माध्यम है ना। प्रश्न 14। भविष्य शास्त्र या भविष्य विज्ञान को परिभाषित करें, या ये क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, ये भविष्य से जुड़ा कुछ है। भविष्य शास्त्र भविष्य का विज्ञान या अध्ययन है दोस्तों। ये एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे हम आने वाली चीजों के बारे में पहले से जान लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते हैं, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रहें। प्रश्न 15। प्रजातंत्र को परिभाषित करें या इसका अर्थ स्पष्ट करें। डेमोक्रेसी ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, आइए इसकी सही परिभाषा समझते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। ये अपने नागरिकों को पूरे अधिकार और आजादी देता है। यही तो हमारे देश की पहचान है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ ED04 ही नहीं, ऑल्ड्रू एकेडमी आपके लिए ED01, ED02, ED03, ED05, ED06 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लाया है। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16। समय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, या इसका संप्रत्यय क्या है। टाइम मैनेजमेंट है तो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है ना। समय प्रबंधन का मतलब है अपने समय का सही इस्तेमाल करना और अपने कामों को प्लान करना। इससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। प्रश्न 17। स्कूल इज डेड, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है। ये एक बहुत ही फेमस किताब है, तो इसके लेखक का नाम याद रखना जरूरी है। इस मशहूर किताब स्कूल इज डेड के लेखक हेनरी मर। ये किताब शिक्षा के पुराने तरीकों पर सवाल उठाती है। बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। प्रश्न 18। सामाजिक असमानता के कारणों का वर्णन कीजिए। समाज में जो भेदभाव है उसके क्या कारण हैं, आइए समझते हैं। सामाजिक असमानता के मुख्य कारण हैं जाति प्रथा, पूर्वाग्रह यानी पहले से बनी हुई सोच, और सामाजिक बहिष्कार। ये सब मिलकर समाज में भेदभाव को बढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रश्न 19। राष्ट्रीय एकीकरण के 4 आधारों का उल्लेख कीजिए। हमारा देश कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है, उसके क्या आधार हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के 4 मुख्य आधार हैं। पहला भौगोलिक एकता, यानी हमारा देश एक जमीन पर है। दूसरा ऐतिहासिक एकता, हमारा इतिहास एक है। तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक एकता, हमारे रीति रिवाज और समाज एक है। और चौथा धार्मिक एकता, हम सब मिलकर रहते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। और अब हमारे इस सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मदरसा शब्द अरबी शब्द दर्स से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भाषण देना। तो इसका मतलब है जहां ज्ञान दिया जाता है, भाषण दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे ED04 शिक्षा और विकास के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक कीजिएगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।